ब्रह्मकांड। भगवान श्री हरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वर रत्व का प्रतिपादन। श्री हरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़ ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं। इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य है। प्राचीन समय की बात है, जगत के नेत्र स्वरूप उन परम ब्रह्म श्री हरि का स्तवन करते हुए सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मादि ऋषिगण नैमिष नामक महापुण्य क्षेत्र में उत्तम तपस्या में संलग्न थे। वे सभी जितेंद्रिय, भूख प्यास को जीत लेने वाले सत्यपरायण तथा संत थे। वे विशिष्ट भक्ति के साथ समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञों के द्वारा यज्ञपति की, कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक पर ब्रह्म की, और कुछ ऋषिगण परम भक्ति के द्वारा नारायण की पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा से वे महात्मा गण एक स्थान पर एकत्र हुए। ऊर्ध्व रेता वे मुनिगण संख्या में 26,000 थे एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बहुत अधिक थी। संसार पर अनुग्रह करने वाले वीतराग एवं मात्सर्य रहित वे महातेजस्वी मुनि आपस में विचार करने लगे कि संसार में दुखित प्राणियों की भगवान हरि के प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी और कैसे आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकेगी। उन ऋषियों की इस जिज्ञासा को जानकर महामुनि शौनक ने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनय पूर्वक उनसे कहा। शौनक जी ने कहा, हे ऋषियों, पौराणिकों में उत्तम सूत जी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रम में विराजमान हैं। वे भगवान व्यास जी के शिष्य हैं और यतियों के ईश्वर हैं। वे आपकी जिज्ञासा विषयक सभी बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछें। शौनक मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रम में गए। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियों ने सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत, किस उपाय के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, इसे आप बताएं। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा करें कि मुक्ति का साधन भूत तत्व क्या है। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरुश्रेष्ठ, कृष्ण द्वय पायन, व्यास जी को नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। आप लोग उन श्रेष्ठ तत्व स्वरूप भगवान हरि के विषय में सुने। ऋषियों, नारायण के समान न कोई है, न हुआ है और न भविष्य में ही कोई होगा। इस सत्य वाक्य के द्वारा आप सभी के प्रयोजन को सिद्ध कर रहा हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को क्यों नमस्कार करना चाहिए? हे विद्वान, हे सुव्रत, या आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद जानने योग्य वे हरि ही हैं। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास एवं पुराणों में उन्हीं की महिमा गाई गई है, इसलिए वे विष्णु सर्वप्रथम वंदनीय हैं। वे विष्णु ही सब में ज्ञान स्वरूप प्रकाशित हैं, इसलिए हरि प्रणाम के योग्य हैं। वे सभी में वर्तमान हैं और सबसे बढ़कर हैं, इसलिए भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं। भगवान विष्णु के समान न कोई देवता है और न वायु के समान कोई गुरु। विष्णु पदी के समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णु भक्त के समान कोई भक्त नहीं है। कलियुग में सभी पुराणों में 3 पुराण भगवान हरि को प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कलिकाल में मनुष्यों को कल्याण करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य पुराण है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हुई है, उन श्री हरि का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए यह भागवत पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा और महेश आदि की सृष्टि बताई गई है। हे विप्र, इसी प्रकार इसमें अनेक प्रकार के अर्थों का तथा तत्व ज्ञान का निरूपण हुआ है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण यह भागवत श्रेष्ठतम पुराण माना गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण तथा गरुड़ पुराण को श्रेष्ठ कहा गया है। कलियुग में ये 3 पुराण भगवान के लिए प्रधान बताए गए हैं। उनमें भी गरुड़ पुराण की विशेषता कुछ अधिक ही है। यह गरुड़ पुराण 3 अंशों में विभक्त है। इसके प्रथम अंश को कर्मकांड, द्वितीय अंश को धर्मकांड और तृतीय अंश को ब्रह्मकांड कहा जाता है। उन तीनों कांडों में भी अंतिम ब्रह्मकांड श्रेष्ठ है।
हे विप्रों, इस तृतीयांश अर्थात ब्रह्मकांड के श्रवण से जो पुण्य होता है उसे भागवत श्रवण के समान पुण्य फल वाला कहा गया है। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मखंड के पारायण से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रगणों, इसके पाठ करने का जो फल कहा गया है वह केवल श्रवण करने से भी मिल जाता है। भगवान हरि ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर भागवत, विष्णु, गरुड़ आदि पुराणों की रचना की है। विष्णु धर्म का प्रतिपादन करने में गरुड़ पुराण के समान कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, यज्ञों में अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जलजों में कमल श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और हरि ही शरणीय हैं तथा वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। गरुड़ जी को कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु की महिमा बताना तथा प्रलय काल के अंत में योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु को सृष्टि हेतु अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए जगाना। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक जी, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की इस विषय में प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे सुब्रत, इस सृष्टि के मूल कारण अव्यय विष्णु हैं और वे व्यापक तत्व हैं। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होने के कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूपों वाले इस दृश्य जगत को वे एक रूप बनाकर प्रलय काल में अपने में लीन करके शयन करते हैं। उनके गुण, रूप, अवयव तथा वैभव आदि ऐश्वर्यों में भेद रूप दिखाई पड़ने पर भी अभेद रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भेद रूप में दर्शन करने पर शीघ्र ही अंधकार के गर्त में पतन हो जाता है। इस समय प्रलयकालीन समुद्र में व्यापक भगवान सभी जीवों को अपने उदर में प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं। ब्रह्मा तथा इंद्र, मरुत आदि देवों को, मुक्तों को तथा मुक्ति के लिए सचेष्ट जनों को भी वे अपने में अवस्थित करके कल्प पर्यंत स्थित होते हैं। उस समय सर्ववेदात्मिका लक्ष्मी भक्ति से समन्वित हो भगवान की स्तुति करती है। उस समय विष्णु और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता। प्रयंक रूप में वे ही देवी हो जाती हैं एवं वास रूप से लक्ष्मी में रूप में भी विराजमान रहती हैं। वे देवी उस समय बहुत रूपों में सुशोभित होती हैं। हे शौनक, गरुड़ को पुनः उन परम देव की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप सभी में उत्कृष्ट हैं। सभी देवों में उत्तम होने के कारण आप उत्कृष्ट हैं। आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। आप में ही ब्रह्म शब्द का मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा रुद्रादि में अमुख्य हैं। अनंत गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप हरि को ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण आदि की पूर्णता के अभाव से अन्य को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और काल से देश का अनंत्य होता है, किंतु देश काल में गुण या कार्य से अनंत्य नहीं होता। हे विष्णु, आप में गुणों की अनंतता है। आपको न मैं जानता हूँ, न ब्रह्मा तथा रुद्रादि देव ही जानते हैं। इंद्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणों को जानने में असमर्थ हैं। देवर्षि, नारद आदि ऋषि, गंधर्व आदि कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। आपसे ही देवों की सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा आदि सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेद आदि के जितने अक्षरों का पाठ होता है वे सभी आप हरि के नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय हैं। मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं। सभी के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदों में आपकी स्तुति का गान किया गया है। ऐसा जानकर जो वेदों का पाठ करता है वह द्विजों में उत्तम है। उसे वेद पाठी कहा गया है। इससे विपरीत भाव रखने वाला वेदवादी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को विष्णु तत्व बताते हुए पुनः कहा, हे महात्मन, संसार में अज्ञानी जीव द्वारा सैकड़ों करोड़ों महान से महान अपराध बनते रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। उनका 3 बार नाम मात्र लेने से ही वे उन्हें क्षमा कर देते हैं। कल्पनांत में शयन कर रहे उन विष्णु को इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया गया। वेदों के द्वारा जानने योग्य यज्ञ स्वरूप हे गोविंद, आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और जगत की रक्षा करें। हे केशव,
अब आप अपनी योग निद्रा का परित्याग कर उठें। हे आनंद स्वरूप, आप सृष्टि और प्रलय करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा को प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करने के लिए प्रेरित करें और रुद्र को सृष्टि के संहार के लिए प्रेरित करें। हे हरे, हे मुरारे, कल्पनावधि का अंत करने के लिए आप उठें। हे महात्मन, जो दुख स्वरूप अंधकार व्याप्त है उसे दूर करें। हे देव, भक्तों को दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत्य तथा हे माधव, अब आप उठें। हे बैकुंठ, हे दयामूर्ते, हे लक्ष्मीपते, आपको बार बार नमस्कार है। हे सरस्वती के ईश, हे रुद्रेश, हे अंबिकेश, हे चंद्रेश, हे शचीपते, आप ब्राह्मणों तथा गौओं के स्वामी हैं। आपका नाम शास्त्र प्रिय है। हे ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रिय, हे निदान मूर्ते, हे साम तथा अथर्व प्रिय, हे मुरारे, आप पुराण मूर्ति हैं और स्तुतियां आपको प्रिय हैं, इसलिए आप स्तुति प्रिय कहलाते हैं। हे विचित्र मूर्ते, आप कमला के पति हैं, आप शीघ्र ही उठें। इस योग निद्रा का परित्याग कर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर कर जगत की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर अजन्मा विष्णु योग निद्रा का परित्याग कर शीघ्र ही जाग गए। नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वाभिमानी देवों का प्राकट्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे विंतासूत गरुड़, योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु की सृष्टि करने की इच्छा हुई। यद्यपि इच्छा शक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है, फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छा शक्ति से लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूप के द्वारा प्रलयकालीन अंधकार को नष्ट किया। महाविष्णु के सभी अवतार पूर्ण कहे गए हैं। उनका पर स्वरूप भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णु का परतत्व और अपरतत्व व्यक्ति मात्र से है। देश और काल के सामर्थ्य से परत्व और अपरत्व नहीं है। उनका पूर्ण रूप है, उस पूर्ण से पूर्ण का ही विस्तार होता है और अंत में उस रूप को ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वी के भार का रक्षण आदि जो कार्य हैं वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणमयी माया में भगवान अपनी शक्ति का आधान करते हैं। वे वीर्य स्वरूपी भगवान वासुदेव सभी देश तथा सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। हे विंता पुत्र, अपनी माया में प्रभु हरि स्वयं वीर्य का आधान करते हैं। वीर्य स्वरूप ही भगवान वासुदेव हैं और सभी कालों में सभी अर्थों से युक्त हैं। इनके अचिंत्य वीर्य और चिंत्य वीर्य के भेद से दो रूप हैं, एक स्त्री रूप है और दूसरा पुरुष रूप। हे खगेंद्र, दोनों स्वरूप वीर्यवान हैं। इनमें अभेद का चिंतन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी परमात्मा से कभी वियुक्त नहीं हैं। वे नित्य उनकी सेवा में अनुरक्त रहती हैं। नारायण नाम से प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु लक्ष्मी के बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुंद हरि के चरणाविंद में परम आदर से शुश्रूषा करती हुई वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। हरि के बिना देवी श्री भी किसी देश और काल में पृथक नहीं है। माया में वे वीर्यवान परमात्मा अपनी शक्ति का आधान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरि ने तीनों गुणों की सृष्टि की है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जिस प्रकार भगवान हरि ने प्रकृति के तीन गुणों की सृष्टि की, उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी तीन रूप धारण किए, जिनका नाम है श्री, भू और दुर्गा। इनमें से सत्वाभिमानी रूप को श्री देवी, रजोगुणाभिमानी रूप को भूदेवी और तमोअभिमानी रूप को दुर्गा देवी कहा गया है। तीनों रूपों में अंतर नहीं जानना चाहिए। हे खगेश्वर, गुणों के संबंध से ही दुर्गा आदि तीन रूप हैं, इनमें अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर मानते हैं वे परम अंधनमस्त नरक में जाते हैं। साक्षात परमात्मा पुरुष हरि ने भी तीन रूप धारण किए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। लोकों की वृद्धि करने के लिए स्वयं साक्षात हरि सत्तत्व गुण से विष्णु नाम वाले कहलाए। सृष्टि करने के लिए साक्षात
हरि ने रजोगुण के आधिक्य में से ब्रह्मा में प्रवेश किया और संहार करने के लिए वे हरि तमोगुण से संपन्न होकर रुद्र में प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुण में प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्योन्मुख होते हैं तो उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तीनों गुणों से महत्त्व का प्रादुर्भाव होता है। पुनः उस महान नन से ब्रह्मा और वायु का प्राकट्य हुआ। यह महत्त्व रजः प्रधान है। इस सृष्टि को गुण वैषम्य नामक सृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार के विशिष्ट महत्त्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि प्रवेश